कभी सोचा है एक 17 साल का लड़का अपने ख्वाबों को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि उसकी बहनों का जहेज तैयार हो सके? यह सिर्फ कहानी नहीं, एक कुर्बानी का सफर है। शहर से दूर, चमकती हुई रेत से घिरे एक वीरान से इलाके में एक सुदागर जिब्रान अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पुराने घर में गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। वह एक ईमानदार और मामला फहम शख्स था। जिब्रान बकरियां खरीद कर कुछ दिनों तक उन्हें पालता और फिर शहर ले जाकर बेच देता। जो भी नफरा होता वो घर की ज़रूरतें पूरी करने में लगाता। उसके घर में 4 खूबसूरत बेटियां और एक बीवी थी जो दिन भर बच्चियों को सिलाई सिखाती और घर के कामों में मसरूफ रहती। अगरचे गुर्बत ने उनके वसाइल महदूद कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद घर में खुशी और सुकून का समा था। खुशहाल जिंदगी के इस माहौल में जिब्रान के दिल में एक खलिश हमेशा मौजूद रहती। वो एक बेटे की तमन्ना रखता था जो उसके बुढ़ापे का सहारा और उसके नाम का वारिस बन सके। प्यारे नाजरीन, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें आप हर उस मर्द और लड़के की हकीकत देख पाएंगे जो दुनिया के सामने मुस्कुराता है मगर दिल में बेशुमार दर्द छुपाए रखता है। इस दास्तान में आप एक ऐसे लड़के की जद्दोजहद देखेंगे जो कुर्बानियों और मुश्किलात के तूफान से गुजरता है मगर कभी हिम्मत नहीं हारता। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसमें एक ऐसा पैगाम और हौसला अफजाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद आपकी जिंदगी का नजरिया भी बदल दे। है तो आइए जिब्रान की जिंदगी की ओर लौटते हैं। गुर्बत के साये में वक्त गुजरता रहा और 4 साल बाद जिब्रान की दुआओं ने रंग ला दिया। अल्लाह ने उसे एक प्यारे से बेटे से नवाजा। खुशी की वो लहर जैसे पूरे घर में उजाला कर गई। जिब्रान, उसकी बीवी और बेटियां, सबकी खुशी आसमान छू रही थी। बेटे की आमद पर जिब्रान ने पूरी बस्ती को एक शानदार दावत पर मधु किया, जैसे ये खुशी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की हो। बस्ती के बुजुर्गों ने बच्चे का नाम रखा फारूक, और यूं घर में एक नए चिराग का इजाफा हो गया जो सबकी मोहब्बत का मरकज बन गया। जिब्रान की यह तमन्ना पूरी हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए। फारूक अब 10 बरस का हो चुका था, एक ज़हीन और खुश मिजाज बच्चा। उसकी मौजूदगी ने घर में बहार ला दी थी। हर कोई उससे बेपनाह मोहब्बत करता। वो अपने वालिद और बहनों की आंखों का तारा था। फारूक ने पास के मदरसे में तालीम हासिल करना शुरू किया और अपनी समझदारी से सबको हैरान कर दिया। हर साल वह पहली पोजीशन हासिल करता, जिससे जिब्रान और उसकी बीवी की उम्मीदें उस पर और भी ज्यादा वाबस्ता होती चली गईं। वो चाहते थे कि फारूक एक कामयाब इंसान बने, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। इधर जिब्रान की बेटियां भी जवान हो रही थीं। रिश्ते आते मगर गुर्बत आड़े आ जाती। लड़के वाले आते, हालात देखकर खामोशी से लौट जाते। जिब्रान के दिल में बेटियों की शादी की फिक्र बढ़ने लगी और इसके साथ ही वह अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका था। तिजारत पहले जैसी नहीं रही थी और जिस्मानी कमजोरी ने उसकी मेहनत पर असर डालना शुरू कर दिया था। अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक तरफ उम्मीदों की रोशनी थी और दूसरी तरफ हकीकत की तल्ख आंधियां। फारूक अभी छोटा था, महज 10 साल का। खेलकूद की उम्र थी। घर के कामों में उसका हाथ बौंटना मुमकिन न था। लिहाजा जिब्रान अपनी थकी हुई कमजोर हड्डियों के साथ घर का खर्चा भी उठाता और मुफलिसी के साए में वक्त काटता जा रहा था। अब जिब्रान हर वक्त इसी सोच में डूबा रहता। जिब्रान अक्सर गिरकर बैठ जाता, दिल ही दिल में सोचता, मेरी बेटियों का क्या होगा। चारों बेटियां जवान हो चुकी थीं और उनकी शादी का बोझ दिन ब दिन उसके कंधों पर बढ़ता जा रहा था। गरीबी की छाया पहले ही उसके घर को जकड़ चुकी थी और अब ये चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो अपनी बेटियों के हाथ कब और कैसे पीले करेगा। उसकी बीवी भी बार बार परेशान होकर कहती, जिब्रान, बेटियों के दहेज का कुछ बंदोबस्त करो, लोग क्या कहेंगे। ये शब्द जिब्रान के दिल पर तीर की तरह लगते, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं होता, बस खामोशी से सब कुछ सुनता रहता। जिब्रान की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे फारूक से जुड़ी थीं। वो दिन रात इसी उम्मीद में जीता कि एक दिन फारूक कमाएगा, घर की जिम्मेदारियां संभालेगा और उनकी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। वक्त ने तेजी से करवट बदली और 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब फारूक ने 10वीं जमात पूरी कर ली। वो गर्व से स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर बाप के सामने आया। जिब्रान की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने बेटे को गले लगाया और भावुक होकर कहा, बेटा, तुमने कम साधनों में 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। घर में फारूक की सफलता का जश्न मनाया गया। इसी खुशी के पल में फारूक अपनी मां के पास आया और बोला, अम्मी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मैं और पढ़ाई के लिए मिस्र जाना चाहता हूं। मां खामोशी से यह बात जिब्रान को बता देती है। जिब्रान ये सुनकर गहरी सांस लेता है, जैसे किसी ने सीने पर बोझ रख दिया हो। वो फारूक को अपने पास बुलाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है
और धीमे लहजे में कहता है, बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश काबिल तारीफ है, मगर हकीकत यह है कि मैं अब और काम करने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी बहनें भी दहेज के इंतजार में बैठी हैं और घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। मेरी बात मान लो, अब वक्त आ गया है कि तुम पढ़ाई का ख्याल छोड़कर कुछ कमाने का सोचो, ताकि न सिर्फ तुम्हारी बहनों की शादियां हो सकें बल्कि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी संवर सके। तो ये सुनकर फारूक पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक 17 साल के लड़के के लिए, जो अभी तक सिर्फ स्कूल और मदरसे तक सीमित रहा हो, अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाना किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। वो दिन रात इसी उधेड़बुन में डूबा रहा। एक तरफ इल्म और तालीम की रोशनी और दूसरी तरफ घर के हालात की तारीकी, जो उसके ख्वाबों को निगलने को तैयार थी। मगर फारूक ने हालात के आगे घुटने नहीं टेके। बाप की बात, घर की हालत, सब कुछ सामने रखकर कई दिनों की सोच विचार और अनगिनत आंसू बहाने के बाद उसने खुद को संभाला और एक दिन बाप के सामने आकर बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए बोला, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, मैं कोई काम शुरू करूंगा। आपकी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा, चाहे दिहाड़ी मजदूरी हो या कोई छोटा मोटा कारोबार। मैं पहले अपनी चारों बहनों के लिए बेहतरीन दहेज का इंतजाम करूंगा, फिर अपनी बाकी ज़रूरतों की तरफ देखूंगा। जिब्रान बेटे की बातें सुनकर अंदर से टूट चुका था। दिल चीख चीख कर रो रहा था, मगर चेहरे पर जबरन एक मुस्कान ले आया। उसकी आंखों में फख्र भी था और दर्द भी, जैसे वो कहना चाहता हो, बेटा, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन थे, ये जिम्मेदारियां तुम्हारे ही ऊपर क्यों आ पड़ी? ये सवाल जिब्रान के दिल में हथौड़े की तरह गूंज रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। दूसरी तरफ माँ, जो अब तक सब्र का बांध बांधे बैठी थी, फारूक की बात सुनते ही आंखों में छुपे आंसू रोक ना सकी। आखिर कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका कम उम्र इकलौता बेटा अपनी खुशियों और सपनों को कुर्बान करके एक अनजान राह पर निकल पड़े? लेकिन किस्मत के फैसले इंसान की मर्जी से नहीं बदलते, वरना हर माँ बाप अपने बच्चों की तकदीर खुद बदल देते। ये बात सुनने में छोटी लगती है, मगर हकीकत में ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक ऐसे बेटे और भाई की कुर्बानी जो अपनी खुशियां, अपने सपने, सब कुछ छोड़कर बेरहम दुनिया से लड़ने निकलता है, सिर्फ अपने घर वालों के लिए। संक्षेप में कहें तो फारूक ने अपने पिता की जगह शहर जाना शुरू किया और उन्हीं की तरह बकरियों की खरीद फरोख्त में लग गया। कुछ महीने बाद उसे ये एहसास हुआ कि ये कारोबार केवल घर का खर्च चलाने लायक है, गरीबी से निकलने का कोई रास्ता इसमें नहीं। फारूक का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, एक ऐसा इम्तिहान जो आपको भी रुला देगा। कुछ महीनों तक काम करने के बाद फारूक अपनी कमाई पर गौर करने लगा। उसे ये बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि अगर उसे अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगी बेहतर बनानी है तो उसे कुछ ज्यादा मुनाफे वाला काम ढूंढना होगा। आखिरकार उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, अगर मैं किसी और शहर जाकर काम करूं तो शायद ज्यादा कमा सकूं। यहां रुककर गरीबी में फंसे रहना कोई हल नहीं है। जिब्रान, जो बेटे की मौजूदगी को तरसता था, अब उसे एक अनजान सफर पर भेजने के लिए मजबूर हो गया। माँ और बहनें बार बार मना करती रहीं, लेकिन आखिरकार उनकी ममता गरीबी की मजबूरी के सामने हार गई। सबके दिल रो रहे थे। घर का इकलौता और सबसे छोटा बेटा एक अनजान सफर के लिए रवाना हो रहा था, न जाने कितने सालों के लिए। ये सदमा उस दौर में और भी गहरा था, क्योंकि जो एक बार घर से निकलता था उसके वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं होती थी। राबता सिर्फ चिट्ठियों के जरिए मुमकिन था, वो भी महीनों बाद, और तब जब किसी कासिद को देने के लिए पैसे होते। ये जुदाई सिर्फ फासले की नहीं थी, बल्कि एक अनजान भविष्य की ओर एक अंधा सफर था, जहां न कोई पहचान थी न कोई सहारा। फारूक कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। वो जो अभी दोस्तों के साथ खेलने कूदने, घूमने फिरने की उम्र में था, आज जिंदगी की एक भारी जिम्मेदारी लेकर घर से बेदखल हो गया। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, मगर चेहरे पर सब्र की चादर तनी हुई थी। रास्ते भर वो अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, मुझे अच्छा काम अता फरमा, ताकि मैं अपने घर वालों को गरीबी से निकाल सकूं और खुशी खुशी वापस लौट सकूं। संक्षेप में, फारूक अपने घोड़े पर सवार अपने गांव को पीछे छोड़ते हुए एक बड़े शहर जा पहुंचा। वहां कारोबार के बेहतर मौके मौजूद थे और आबादी भी कहीं ज्यादा थी। उसने सोचा, यहां मजदूरी या कारोबार शुरू करना शायद आसान हो, इसलिए उसने शहर के एक कोने में रात गुजारी और सुबह होते ही बाजार का रुख किया। वो बड़े बड़े दुकानदारों के पास गया, हर एक से यही सवाल करता, क्या आपको कोई मजदूर चाहिए?
क्या कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकूं? फारूक हर दरवाज़ा खटखटाता रहा, हर दुकान पर उम्मीद लिए पहुंचता रहा। दस्तक तो दी, मगर कम उम्र की वजह से कोई उसे काम पर रखने को तैयार न था। सुबह से शाम तक फारूक मजदूरी की तलाश में शहर की गलियों में घूमता रहा, मगर हर जगह सिर्फ इनकार, मायूसी और बंद दरवाजे ही उसका मुकद्दर बने। बिलाखिर फारूक ने फैसला किया कि शायद किस्मत किसी और जगह उसके लिए कोई नया दरवाज़ा खोल दे। लिहाजा वह उस शहर को छोड़कर एक दिन के सफ़र के बाद एक नए शहर में दाखिल हुआ। यह नया शहर पहले शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक रोशन, पुरौनक और खुशहाल जगह जहां जिंदगी बहुत तेज थी। बाजारों में चमक दमक और अमीर ताजिर अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में मसरूफ नजर आ रहे थे। फारूक ये सब देखकर दिल ही दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगा। दिल में एक नई उम्मीद जागी और उसने खुद से कहा, यकीनन यहां कोई मौका मेरा इंतजार कर रहा होगा। वह बाजारों में घूमता रहा, हर दुकान पर गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर एक से काम की इल्तिजा की, मगर किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी। कम उम्र, अनजान शहर, न कोई जान पहचान, न कोई सहारा। कोई उसे काम देने को तैयार न था और उसके पास इतने पैसे भी न थे कि खुद कोई कारोबार शुरू कर सके। घर से दूरी तो एक दर्द था, मगर अब काम न मिलने की मायूसी इस दर्द में और इजाफा कर रही थी। भूख, थकन और महरूमी फारूक को अंदर से तोड़ने लगे, लेकिन उसके अज़्म में कोई लरजिश न आई। वह सारा दिन शहर की गलियों में मजदूरी की तलाश में घूमता रहा, मगर किस्मत अब भी खामोश थी। थक हार कर रात गुजारने के लिए वह एक सराय जा पहुंचा। भूख और थकन के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात गए वह सुकून की तलाश में मस्जिद चला गया ताकि नमाज पढ़कर दिल को कुछ करार मिले। नमाज के बाद एक बुजुर्ग शख्स ने उसे गौर से देखा, फिर नरमी से पूछा, तुम अजनबी लग रहे हो और बहुत परेशान भी। क्या बात है? फारूक ने एक लम्हे को सोचा कि किसी अजनबी को अपने हालात कैसे बताए। फिर मुख्तसर कहा, चचा, मैं मजदूरी की तलाश में आया हूं। वह बुजुर्ग दरअसल एक बड़ा ताजिर था जो नमाज की गर्ज से मस्जिद आया था। फारूक की हालत देखकर उसने कहा, बेटा, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरे हिसाबात लिख सके, अगर तुम्हें यह काम आता है। फारूक, जो दिन भर की मशक्कत और मायूसी के बाद तकरीबन नाउम्मीद हो चुका था, यह सुनकर एक लम्हे को खामोश हो गया। फिर दिल से बोला, चचा, मैं आपके सारे हिसाब किताब लिख सकता हूँ। मैं तालीम याफ्ता हूँ, गुर्बत कमा रहा हूँ, मगर सीखा सब कुछ है। फारूक ने उस मौके को गनीमत जाना और फौरन राजी हो गया। माँ बाप की दुआएं और नमाज की बरकत आखिरकार रंग ले आई। एक ताजिर का दिल अल्लाह ने नरम कर दिया और उस ताजिर ने फारूक को बेटों जैसा मुकाम दिया। न उसके दिल में कोई लालच था, न उसने फारूक की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद करने का इरादा किया। फारूक को सिर्फ काम न मिला, बल्कि उसे उम्मीद की एक नई किरण भी मिल गई जो उसके थके हुए दिल को सुकून दे गई। संशोधित स्क्रिप्ट हिंदी लिपि में। लेकिन फारूक को न सिर्फ एक बाइज्जत रोजगार मिला, बल्कि इल्म और तालीम की अहमियत का भी गहरा एहसास हुआ। उम्र और जिस्मानी ताकत से वो शायद मजदूरी के काबिल न था, मगर तालीम ने उस सख्त वक़्त में उसका हाथ थामा। उस लम्हे उसे अपने बाप की वो बात याद आई जब एक दिन उसने स्कूल जाने से इनकार करते हुए कहा था, अब्बा, तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों ना आपके साथ तिजारत करके पैसे कमा लूं? तालीम से तो वैसे भी कुछ पैसे नहीं बनते। तब बाप ने शफ़क़त से समझाया था, बेटा, तालीम शायद तुम्हें फ़ौरन पैसे ना दे, मगर ये तुम्हें पैसा कमाने के काबिल ज़रूर बनाएगी। उसी तालीम का सिला आज फारूक को एक नई जिंदगी की सूरत में मिला। अगली सुबह फारूक ने सुकून और शुक्रगुजारी के साथ नमाज अदा की, सदका दिया और खुशी खुशी बाजार की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पर पहुंचा, ताजिर ने उस पर एतमाद करते हुए उसे हिसाब किताब की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंप दी। ये लम्हा फारूक के लिए किसी ख्वाब से कम न था। तनख्वाह मुकर्रर हुई, माहाना हन और अशरफियाँ। ये वही नौजवान था जिसका बाप सारा दिन मजदूरी करके बमुश्किल एक अशरफी कमाता था। फारूक की आंखों में शुक्रगुजारी और खुशी के जज्बात उमड़ आए और उसने दिल ही दिल में वादा किया, मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा ताकि अपने वालिदैन और बहनों का सहारा बन सकूं। मगर फारूक के इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुए थे।
1 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद जब उसे पहली बार 100 अशर्फियां तनख्वाह की सूरत में मिलीं, तो उसकी खौशी का कोई ठिकाना न रहा। गुर्बत में पले उस नौजवान के दिल में आज ख्वाबों की ताबीर का पहला रंग उतर चुका था। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद फारूक के पास 200 से ज्यादा अशर्फियां जमा हो चुकी थीं। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ये रकम अपने वालिद तक पहुंचाऊं ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लेकिन जब उसने ताजिर से वापसी की इजाज़त और रकम भेजने की बात की तो ताजिर ने इजाज़त न दी, बल्कि कहा, बेटा, कल तुम्हें मिस्र के एक शहर जाना होगा, वहां से सौदा लाकर आना है। ये सुनकर फारूक के दिल में एक बेचैनी जाग उठी। वो जानता था कि यह सफ़र लंबा और दुश्वार होगा, मगर मालिक की शफकत और अपने हालात की मजबूरी के बाइस वो कुछ न बोल सका। पैसे की मजबूरी उसे खामोश करा गई। फारूका ने दिल में कई सोचें लिए। दूसरे दिन मिस्र के सफ़र पर रवाना हो गया। अब सवाल यह है, मिस्र के इस सफ़र में फारूका पर क्या गुजरेगी? क्या वो अपने घर वापस जा पाएगा? उसके वालिदैन और बहनें किस हाल में होंगी? और वो तमाम आजमाइशों के बावजूद एक कामयाब ताजिर कैसे बनेगा? ये सब जानने के लिए अगली कस्त का इंतज़ार कीजिए, जो कल या परसों नशर की जाएगी। आखिर में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और क्या आप अगली कस्त का इंतज़ार करेंगे? मज़ीद पुरानी, सबका आमोज और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल मॉरल्स एको को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।